नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अब समस्तीपुर बाईपास का प्लान तैयार हुआ है। जी हां दोस्तों, रेलवे ने एक बहुत ही दूरगामी फैसला लिया है और इसमें आज बात करेंगे कि ये समस्तीपुर बाईपास जो कर्पूरी ग्राम से ये मुक्तापुर और किशनपुर के बीच में ये कनेक्ट होगा। यानी कि ये जो सफ़र आप दरभंगा से आप मुजफ्फरपुर का सफ़र तय करते हैं वाया समस्तीपुर, उसका जो है वो एक बाईपास प्लान तैयार हुआ है, एक फर्राटा प्लान तैयार हुआ है। और इसको लेकर के जो फाइनल रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, वो उसके लिए जो है मंजूरी मिल गई है। अब इस पर जो है आगे काम होगा और जब ये सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर इसका डीपीआर तैयार होगा। तो ये कैसे दरभंगा को मुजफ्फरपुर होते हुए ये कैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट से कैसे ये जोड़ेगा, ये हम आपको मैप के ज़रिए भी समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये पूरी परियोजना है। मुक्तापुर से किशनपुर के बीच ये निकलेगी और कर्पूरी ग्राम को जोड़ेगी और ये समस्तीपुर में ये रेलवे बाईपास लाइन जो है ये तैयार करने की योजना है। और इसमें जो है मुख्यालय ने सर्वे का आदेश दे दिया है और इसमें 16 से 20 किलोमीटर की लाइन जो है टोटल बनेगी और स्टेशन और हॉल्ट का इसमें निर्माण होगा। यानी ज़्यादा लंबा नहीं है, जैसे आप दरभंगा बाईपास है या फिर ललित ग्राम बाईपास है या फिर सरायगढ़ बाईपास है, इसी तरह तर्ज पर समस्तीपुर बाईपास नाम होगा। और रेलवे मुख्यालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो यानी कि अब इसमें जो है जो ये काम होगा उसके बाद डीपीआर तैयार होगा। तो 15 नवंबर को फाइनल सर्वे लोकेशन का कार्य उसका स्वीकृति मिली थी और उसके बाद 3 वैकल्पिक जगहों का ये सर्वे किया जाएगा। 3 वैकल्पिक जगह में एक जो है उसको सेलेक्ट किया जाएगा और जो 16 से 20 किलोमीटर वाली लाइन है उसमें 16 किलोमीटर वाली लाइन को जो है तरजीह दी जा सकती है और वो ऐसी लाइन होगी जो ज़्यादा जिसमें झंझट ना हो। और मैप के ज़रिए समझिए कि क्या स्थिति है। जैसे आप ये 3 पॉइंट देखिए, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बिल्कुल त्रिकोण है और ये अभी जो लाइन है ये ब्लू वाली लाइन, ये बिल्कुल इस तरह से आप लोको रिवर्सल करना पड़ता है। जब आप समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर जाते हैं तो जो है वहाँ पर लोको रिवर्सल होती है, यानी इंजन आगे पीछे होता है, तब जा कर के ये मुजफ्फरपुर की दिशा में या दिल्ली की दिशा में हम जाते हैं। और यही रूट है बिहार संपर्क का भी और यही रूट है स्वतंत्रता सेनानी का भी। लेकिन भविष्य की जो ये रेड लाइन आप देख रहे हैं इसी को कनेक्ट करने की योजना है। और ये जो 2 बॉक्स देख रहे हैं आप, एक छोटा सा बॉक्स, ये किशनपुर और मुक्तापुर के बीच में ये लाइन निकल रही है और ये कर्पूरी ग्राम जो मुजफ्फरपुर लाइन में है वहाँ जाके ये मिलेगी। तो यानी कि अब आपको समस्तीपुर जाने का झंझट नहीं होगा, जिसको ये खास तौर से उन ट्रेनों के लिए होगी जो गुड्स ट्रेन है, माल ट्रेन है, उनके लिए है कि उनको एक बाईपास लाइन मिल जाएगी। और साथ ही ऐसी ट्रेन भी जो राजधानी सरीखे की ट्रेन है या दुरंतो ट्रेनें हैं या फिर वंदे भारत टाइप की ट्रेनें हैं, जिनको समस्तीपुर नहीं जाना होगा उनको बाईपास करके वो ये लाइन इस तरह से निकलेगी। ये जो रेड लाइन वाली लाइन देख रहे हैं आप, बिल्कुल वहीं से ये बाईपास हो जाएगी ये लाइन। तो दरभंगा से या फिर आप नॉर्थ ईस्ट से जब इधर आएंगे फारबिसगंज होकर के या सुपौल, अभी गलगलिया लाइन है, उधर से जब उस दिशा से आप आएंगे या फिर भविष्य में लहरियासराय सहरसा जुड़ेगी लाइन, वहाँ से आप जब इधर आएंगे तो आपको बाईपास होते हुए आप मुजफ्फरपुर की दिशा में निकल जाएंगे। तो ये आमतौर से इस तरह की चीज़ें तभी बनाई जाती हैं जब कोई माल ढुलाई में कम समय लगे। जैसे कि कोई ट्रेन को अगर दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली की तरफ जाना है तो उसको वहाँ पर वो समस्तीपुर में जा कर के वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, वहाँ जा कर के प्लेटफॉर्म या स्टेशन। वो चीज़ से बचने के लिए इस तरह की बाईपास लाइन बनाई जा रही है और तमाम जगह पर ये बन रही है। दरभंगा में भी बनाई जा रही है और समस्तीपुर में भी हो जाएगा और उससे पहले जो है आपको ललित ग्राम और सरायगढ़ में भी बन रहा है। तो ये तमाम जगहों पर इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि जो आगे 5-10 सालों बाद जब ट्रेनें चलेंगी इस पर फर्राटा से, खास करके माल गाड़ियाँ या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस तरह से बनाया जा रहा है, उसी तरह का एक डीएफसी कह लीजिए इसको, कि ये बिहार के लिए डीएफसी होगा कि आप जहाँ जहाँ बॉटल नेक है, जहाँ जहाँ पर लोको रिवर्सल की समस्या है, वहाँ से निपटने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। और इसमें समस्तीपुर बाईपास को भी जोड़ा गया है। तो फाइनल लोकेशन सर्वे होगा जिसमें कि ये डिसाइड होगा कि इसमें खर्च कितना होगा, इसमें कहाँ कहाँ स्टेशन, कहाँ कहाँ कितने कितने पुल बनेंगे। हालांकि बहुत लंबी परियोजना नहीं है 16 किलोमीटर की, लेकिन इसमें एक बहुत अहम पुल गंडक पर भी बनना है और वो
जो है वो लोकेशन देखा जाएगा और उसके बाद फिर एक डीपीआर तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। वहाँ फिर उसका फाइनल मंजूरी मिलेगी, फिर बजट आवंटित होगा, तब जाके उस पर काम आगे होगा कि ज़मीन अधिग्रहण होगा, फिर टेंडर प्रक्रिया में जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है खास करके दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के लिए, क्योंकि ये इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त रेलखंड है और इसमें दोहरीकरण का भी काम हो रहा है और इसमें 2 चरण का काम हो भी गया है। दरभंगा से थलवारा हो गया है और जो है समस्तीपुर से रामभद्रपुर हो गया। अब रामभद्रपुर से थलवारा होना है, तो तीसरे चरण का काम बचा हुआ जो मेजर पार्ट है उसका, जो जिसमें बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो दोहरीकरण के बाद चूँकि ट्रेनें अब निर्बाध चलेंगी और ट्रेनें जो है वो नॉन स्टॉप चलती रहेंगी और एक मालगाड़ी के लिए भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा, तो उसको समस्तीपुर जाने की बजाय अगर उसको मुजफ्फरपुर जाना होगा तो वो बाईपास लाइन से निकल जाएगी। और 16 किलोमीटर की अगर लाइन है तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुमकिन है कि इसको जो है 2 से 3 साल में तैयार कर लिया जाएगा, लेट सेट अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ बात यह है कि समस्तीपुर बाईपास लाइन आगे फ्यूचर को ध्यान में रख करके प्लान किया जा रहा है। जिस तरह से दरभंगा बाईपास लाइन को तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से सरायगढ़ लाइन को तैयार किया जा रहा है, ललितग्राम को तैयार किया जा रहा है कि कहीं कोई समस्या न रहे, लाइन सीधी हो जाए और बिल्कुल कहीं कोई रुकावट की स्थिति न हो, इंजन बदलने का झंझट ना हो, ट्रेनें आएँ और निकल जाएं। इस तरीके की चीज़ें हर जगह की जा रही हैं और ये एक अच्छी पहल है रेलवे की। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर कितनी त्वरित इस पर काम होता है आगे चल करके और कितना जल्दी इसमें जो है वो रिजल्ट आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, हम देखते हैं दरभंगा राउस। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।